हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो आखिर कौन है वो इंसान जो आपके दीवाने हुए पड़े हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है, ऐसा पर्सन आता है जो हमारे से उम्र में छोटा हो सकता है, या उनकी इमोशन, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग उम्र से कई ज़्यादा गहरी होती है ना। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड फील करता हो सकता है कि उनके दिल में आपके लिए ऐसे जज्बात हो जो वो आसानी से कह नहीं पा रहे। तो आज हम टैरो से और यूनिवर्स के गाइडेंस से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच में कोई ऐसा पर्सन है या ऐसा इंसान है जो आपको दिल से चाहता है, आपके बारे में बहुत गहराई से सोचता है, और जिनके दिल में आपके लिए बहुत गहराई फीलिंग है। तो गाइज आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी फीलिंग सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर उनके दिल में आपके लिए सच में गहरा प्यार है। साथ ही ये कनेक्शन फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा सकता है, इनकी एनर्जी को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और ऑल जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए एंजल डिवाइन से पूछते हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कौन है वो इंसान और उनकी फीलिंग मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड क्या है जो उन्हें दीवाना बना रही है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा 4 ऑफ वांड्स का आया है। बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए आप बहुत ही स्पेशल इंसान हो सकते हैं। ये सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, बल्कि आपके साथ एक अलग ही लेवल का कंफर्ट भी फील करते हैं। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिल में एक सुकून और खुशी की फीलिंग आती है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में कुछ बहुत ज़्यादा प्योर है। शायद आपकी सिंप्लिसिटी, या आपका नेचर, या लोगों को जो आप इम्पोर्टेंट देने का तरीका है। और सच कहूँ तो ये क्वालिटी आजकल के ज़माने में हर किसी के किसी में नहीं मिलती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बाकी सबसे अलग देखते हैं। तो यह मुझे एक बात बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सिर्फ प्रेजेंस पे नहीं देखा है, बल्कि कभी ना कभी उन्होंने आपको अपनी फ्यूचर पिक्चर में भी इमेजिन किया है। जैसे हैप्पी मोमेंट, सेलिब्रेशन, या साथ रहना। जैसे दिल के किसी कोने में आपके लिए एक स्पेशल जगह पहले से ही बनी हुई है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जब ये आपकी लॉयल्टी, या आपको आपका जेन्युइन नेचर देखते हैं, तो इनके दिल में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों में से हो जो रिलेशनशिप को सिर्फ बोलते नहीं बल्कि निभाते भी हो। लेकिन कार्ड ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी की वजह नहीं है इनकी दीवानगी की, क्योंकि एक और बात है जो ये इंसान आपको बार बार आपकी तरफ खींच रहे हैं, है ना। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक बात तो क्लियरली फील हो रही है कि ये इंसान जितना आपकी तरफ खींच रहा है, उतना ही अपनी फीलिंग के साथ भी लड़ता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो जैसे दिल ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी
दिमाग अभी भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की या खुद को समझाया भी होगा कि इतना मत सोचो, इतना अटैच मत हो। लेकिन जितना ये पीछे हटने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपकी इम्पोर्टेंस उनके दिल में और ज़्यादा 2 गुना बढ़ जाती है। और पता है सबसे ख़ास बात क्या है? तो ये आपको सिर्फ़ पसंद नहीं करते बल्कि ये आपकी वैल्यू करते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको डीपली समझते भी हैं। तो हो सकता है कि आपका नेचर, आपकी लॉयल्टी और जिस तरह से आप रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये नोटिस भी करते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत लोग देखे हैं लेकिन आप जैसी एनर्जी बहुत कम देखी है। इसलिए चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, कितनी भी वॉल क्यों ना खड़ी हो, फिर भी दिल बार-बार आपकी तरफ ही आ जाता है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि उनके अंदर एक डर भी है, अगर आप इनकी लाइफ से कहीं दूर चले गए या अगर आपसे दूर हो गए तो वो शायद किसी ऐसे इंसान को खो देंगे जो वो नहीं चाहते हैं। तो ये इंसान आपको खोने से डर रहा है और आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है ना? तो गाइस मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके दीवाने होने की बहुत बड़ी वजह यहाँ पे सामने आ रही है, क्योंकि आप उन लोगों में से हो सकते हो जो सिर्फ प्यार की बातें नहीं करते बल्कि सामने वाले को प्यार भरी फीलिंग भी देते हैं या प्यार फील करवाते हो, है ना? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी या आपका ऑरा में एक अलग सा सुकून है। जब कोई आपके करीब आता है तो उन्हें लगता है कि हाँ, कोई है जो उन्हें समझने वाला मिल गया है। और सच कहूँ तो ये इंसान आपकी इसी क्वालिटी के दीवाने हुए पड़े हैं, क्योंकि आजकल अटेंशन देने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन दिल से केयर करने वाले बहुत कम होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके अंदर वो सिंसिरिटी देखी है जो हर किसी में नहीं होती है। तो हो सकता है कि आपका नेचर, आपकी अंडरस्टैंडिंग और जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हो, ये सब चीज़ें इनके दिल को टच कर चुकी है ना? और शायद इसी वजह से ये जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें सिर्फ आप ही याद नहीं आते बल्कि इन्हें वो फीलिंग याद आती है जो आपने इन्हें दी है। और बिलीव मी, लोग चेहरा भूल जाते हैं लेकिन जो इंसान उन्हें स्पेशल फील करवाता है उन्हें कभी भी नहीं भूल पाते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आज भी आपके लिए इतने ही दीवाने हैं, इसकी वजह यही है ना? तो गाइस यहाँ पे मुझे एक स्ट्रांग और क्रेजी फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो या अगर आप लड़के हो तो हैंडसम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल प्रेजेंस के पूरी तरह से ये दीवाने हैं। जब भी आप उनके सामने आते हो तो वो अपनी नज़रें आपसे हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके दिल में आपको छूने की, आपके करीब आने की या आपको बाहों में लेने की बहुत ज़्यादा तड़प दिखाई दे रही है ना? तो हो सकता है कि आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री गज़ब की हो सकती है। जैसे वो आपकी खुशबू तक के एडिक्ट हो चुके हैं, है ना? तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने इस पैशन पर, अपनी इस फीलिंग पर काबू रखने की, लेकिन कहीं न कहीं खुद को वो रोक नहीं पाए। लेकिन आपके सामने आते ही उनका सारा कंट्रोल, सारी जीत टूट कर बिखर जाती है ना? तो वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो जब आप दोनों के बीच में
डिस्टेंस होता है या किसी भी वजह से बातचीत नहीं होती है, तो वो सिर्फ आपको ही मिस करते हैं, बल्कि वो आपको उस एहसास को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो आपका प्यार, आपका अट्रैक्शन और आपकी खूबसूरती में कैद होते हो, तो जिससे वो आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। तो आपकी यही वाइब और आपकी बेइंतहा मोहब्बत जिनसे वो पूरी तरह से दीवाने हुए हैं, है ना? तो यही ये एनर्जी बता रही है। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारी और रियल फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के नज़रों में आपकी जो इमेज है ना, वो बहुत खूबसूरत है। कहीं न कहीं वो आपको सिर्फ़ आज के लिए या टाइम पास के लिए नहीं देखते, बल्कि वो आपको अपनी लाइफ़ में एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। तो कहीं न कहीं उनके दिल में आपको लेकर जो फीलिंग है, वो अक्सर जब रात में अकेले बैठते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहला चेहरा आपका आता है। वो आपके साथ बहुत ही नॉर्मल और खुशहाल ज़िंदगी के सपने देखते हैं। वो सोचते हैं जब उनका अपना घर हो, अपना परिवार हो, बच्चे हो, तो आप उस घर में कितने प्यार से होगे। उन्हें लगता है कि आप अ, इस रिश्ते को बांध के रखोगे, मतलब वो जानते हैं कि आप उनसे कितना सच्चा प्यार करते हैं। जब भी वो लाइफ में किसी बात को लेकर थक जाते हैं या परेशान होते हैं, तो उन्हें किसी और का नहीं बल्कि आपका ही ख्याल सबसे पहला आता है। तो बस आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रहने से उनका सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और आपके पास जो सुकून है उन्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है ना? गाइस कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप उन लोगों में से हो जहाँ पे किसी इंसान को उनकी कमियों के साथ आप एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना? क्योंकि आजकल हर कोई परफेक्ट लोगों के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो अलग ही है। आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो, जज करने से पहले उनकी सिचुएशन समझते हो, है ना? और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने आपके अंदर यही क्वालिटी देखी है। शायद इसी वजह से ये आपके सामने खुद को ज़्यादा रियल फील करते हैं। इन्हें लगता है कि आपके सामने इन्हें कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। और बिलीव मी, जब किसी को ऐसे इंसान मिल जाता है जिसके सामने वो अपना असली रूप दिखा सकता है, तो उस कनेक्शन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है ना? और मुझे ये भी लग रहा है कि आपने इस इंसान को सिर्फ उनकी अच्छाइयों में नहीं बल्कि उनकी कमियों में भी समझा है, और शायद इसी वजह से इनके दिल को सबसे ज़्यादा टच भी किया है, क्योंकि हर किसी को प्यार मिल जाता है, लेकिन समझने वाला एहसास बहुत कम लोगों को मिलता है, और इसी वजह से ये आपके दीवाने हुए हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, और पूरी रीडिंग के बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी है, ये बता रही है कि आखिर ये आपके इतने दीवाने क्यों हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक अलग ही स्पार्क है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ अपनी एनर्जी छोड़ जाते हो, और शायद इसी वजह से ये इंसान आपको भूलने की कोशिश भी करे तो भी पूरी तरह से भूल नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक एक्साइटमेंट है। आपके साथ बात करना, आपके साथ वक़्त बिताना या फिर आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन करना, है ना? तो ये सब चीज़ें इन्हें नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, और सच कहूँ तो आप उन लोगों में से नहीं हो जो भीड़ में खो जाते हैं। आप उन लोगों में से हो जो याद रखे जाते हैं। तो शायद इसीलिए आपकी याद भी इनके दिल से नहीं जाती है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, एक चार्म और एक अलग वाइब और पॉजिटिव ऑरा है, और ये इंसान उस वाइब के दीवाने हुए पड़े हैं,
है ना? जैसे आपकी एनर्जी इन्हें ज़िंदा फ़ील करवाती हो, खुश फ़ील करवाती हो और बार-बार आपकी तरफ खींच लेती हो। और पूरी रीडिंग को देखा जाए तो ये कार्ड मुझे यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ आपके ब्यूटी के दीवाने नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी के दीवाने नहीं हैं, बल्कि उस फीलिंग के दीवाने हैं जो आप इनके दिल में जगाते हो। है ना? तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।